बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोस, जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट्स आती हैं और उनके अंदर कोई रेशियो डिसाइडेंडी या गाइडेंस या किसी लीगल पॉइंट को एलुसिडेट किया होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने रखूँ ताकि उनकी रोशनी में हम अपने जो पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं उनको उसकी रोशनी में सर अंजाम दें। ये फेलोस, ये एक जजमेंट है 2023 PCRLJ पेज 1। ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक नए एस्पेक्ट पर है। इससे पहले हम चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या मोडस ऑपरेंडी है, कौन सी अथॉरिटी चेंज करेगी, कहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी, किसको आगे मार्क होगी, ये हमने पूरा डिटेल के साथ 2-3 लेक्चर जो है वो कंडक्ट किए। और फिर एक बड़ा अहम जो एक लिंगरिंग पॉइंट था और जिस पर डाइवर्जेंट ओपिनियन थी ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स की और 2 डाइवर्जेंट स्ट्रीम ऑफ जजमेंट्स अवेलेबल थी, उनके क्या आफ्टर द सबमिशन ऑफ चालान जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, उसको हमने बड़ी डिटेल के साथ 3 जजमेंट जो थी, एक सुप्रीम कोर्ट की 4 जजेस पर मुश्तमिल थी 1972 SCMR पेज 335 और फिर एक 2022 PCRLJ पेज 83 और PLD 2020 लाहौर पेज 434 की रोशनी में डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया था। और फाइनली हम इस बात पर पहुंचे थे लेटेस्ट जजमेंट्स की रोशनी में कि चूंकि 1972 वाली जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वो 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और जो 2014 की 2 डाइवर्जेंट जजमेंट है 2 मेंबर्स पर मुश्तमिल, जिसमें एक जजमेंट ये कहती थी कि बिफोर द सबमिशन ऑफ चालान जो है वो सिर्फ तफ्तीश चेंज हो सकती है और दूसरी कहती थी कि नहीं, आफ्टर द सबमिशन ऑफ चालान भी चेंज हो सकती है। इन जजमेंट की रोशनी में हम फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि जो लेटेस्ट व्यू है ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स का वो ये है कि आफ्टर द सबमिशन ऑफ चालान, आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बल्कि ये जो 2022 वाली जजमेंट थी इसके अंदर वर्ड यूज हुए टिल द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट जो है वो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो ओपिनियन ऑफ द IU है दैट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ अदालत को फैसिलिटेट करना है टू रीच फाइनल आउटकम और फाइनल कंक्लूजन केस को एडजुडिकेट करने के लिए। जी फेलोस, ये तो था एक पॉइंट कि वंस फॉर ऑल सो फार जो है वो सेटल हो चुका है। अब जो आज मैं आपके सामने चीज रखना चाह रहा हूं वो ये रखना चाह रहा हूं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये तीसरी जजमेंट में ये व्यू आया है और इस बुनियाद पर जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो सेट असाइड कर रही है इस बुनियाद पर कि जो ऑर्डर है पास बाय दी अथॉरिटी फॉर चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज आर्बिट्रेरी या परवर्स। ये 2 वर्ड जो है वो टाइम एंड अगेन ऑनरेबल कोर्ट जो है वो यूज कर रही है। अब आर्बिट्रेरी और परवर्स का क्या मतलब है? इन दोनों का आसान अल्फाज में मतलब ये है कि ऑर्डर जो है वो एक मैकेनिकल नेचर में पास किया गया है, साइक्लोस्टाइल नेचर में पास किया गया है, स्लिप शॉर्ट मैनर में पास किया गया है, उसके अंदर रीजंस नहीं दी गई कि व्हाई चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज नॉट बीइंग ऑर्डर टू बी चेंज्ड या चेंज की जा रही है तो किस बुनियाद पर की जा रही है। अगर रीजन जो है वो मिसिंग है तो उसको हम कहेंगे ये ऑर्डर पास किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ विम्सिकैलिटीज, कैप्रिस एंड इसके साथ जो है वो आर्बिट्रेरीनेस की बुनियाद पर। डी फेलोस, अब इस के हवाले से इसी जजमेंट के अंदर जो मैंने आपके सामने रखी आर्बिट्रेरी को डिफाइन किया है। आर्बिट्रेरी के अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि वेयर अ मोड इज प्रेस्क्राइब फॉर डूइंग एन एक्ट एंड देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन फॉलोइंग दैट प्रोसीजर, performance of the act otherwise and in a manner which doesn't disclose any discernible principle which is reasonable may itself attract the vice of arbitrariness. Every state action must be informed by reason and it follows that an act uninformed by reason is arbitrary. Dear fellows, आर्बिट्रेरी का ऑनरेबल कोर्ट ने ये बताया कि जहां पर रीजंस ना दी गई वो आर्बिट्रेरी है और जहां पर प्रोसीजर दिया गया है एक खास उसको आपने फॉलो नहीं किया तो ये भी आर्बिट्रेरी है। अब ये फेलो से चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर इस एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो अथॉरिटी है जिसने चेंज करना है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड से रिकमेंडेशन सीख करेगी, रीजनल लेवल पे रीजनल स्टैंडिंग बोर्ड से और प्रोविंशियल रिव्यू बोर्ड से
प्रोविंशियल लेवल पे जो अथॉरिटी है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की वो सीक करेगी। आफ्टर सीकिंग रिकमेंडेशंस जब वो आ जाएंगी उसके बाद जो अथॉरिटी है वो अपना माइंड अप्लाई करेगी। एप्लीकेशन ऑफ माइंड करने के बाद उसके अंदर रीजन देगी। ये जरूरी नहीं है कि उन रिकमेंडेशन के साथ कंकर किया जाए, अग्री को किया जाए। उसके साथ अथॉरिटी जो है वो डिसएग्री करके रीजन देकर चेंज या नॉट चेंज का ऑर्डर पास कर सकती है। इस हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने जो इस जजमेंट जो मैंने आपके सामने रखी 2023 PCRLJ पेज 1, इसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली हेल्ड किया कि आर्टिकल 18A एक्सप्रेसली रिक्वायर्स the heads of the district police and the regional police officer to record reasons when the recommendation of the DSB and the RSB, as the case may be, are placed before them. This statutory duty would not be discharged by simply reproducing those recommendations. The order must demonstrate due application of mind by them, otherwise it would be regarded arbitrary and struck down. Dear fellows, ये जो शॉर्ट ऑर्डर पास किया जाता है चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नोटिफिकेशन, अब इस पर जो भी रेलेवेंट लोग हैं उनको चाहिए ये कि उस पर जो रिकमेंडेशंस आई हैं उन पर माइंड अप्लाई करके और उसके अंदर रीजन जो है वो दें कि व्हाई दिस इज बीइंग चेंज एंड व्हाई दिस इज नॉट बीइंग चेंज। थैंक यू।